हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस का कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से एक और बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हूँ। इसमें हम दोस्तों प्रतिबिंब, दर्पण और लेंस के बारे में थ्योरेटिकल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी एग्जाम आपको घुमाना चाहता है, आप घूमते नहीं है और आप उन क्वेश्चनों को बना लेते हैं। इसीलिए हम इन टॉपिकों को थ्योरेटिकल लेकर उपस्थित हो रहे हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, हमारी क्लास दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन तो नहीं है, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल में होता यह है दोस्तों कि जब आपको कैसा भी क्वेश्चन अंदर से आता है तो आप उसे बना लेते हैं। अगर हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें यह होता है कि हम वन लाइनर क्वेश्चन को ही याद कर पाते हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन हमें तब करना चाहिए जब एग्जाम नजदीक हो। ठीक है, हमारा रेलवे का और जिनमें भी जो विज्ञान आती है दोस्तों, वो सभी एग्जाम इलेक्शन के बाद होंगे। तब तक हमारे पास टाइम है दोस्तों, तब तक हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे है हमारा टॉपिक है आज का पहला टॉपिक है दोस्तों प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब यानी कि इमेज। क्या होती है दोस्तों इमेज? हम देखेंगे यहां से क्या होती है इमेज। देखिए दोस्तों, जब हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो हमें क्या करते हैं, देखते हैं तो हमारे चेहरे का परावर्तन दिखाई देता है, जो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी किसी भी हम शीशे में या क्या कहते हैं दर्पण में हम अपने फेस को देखते हैं तो जो हमारा फेस का परिवर्तन उसमें दिखाई देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो है वो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। देखिए दोस्तों आगे अब पढ़ते हैं हम रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है तथा यह उल्टा बनता है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज किसे कहते हैं, तो ये पर्दे पर उतारा जा सकता है दोस्तों, पहली कंडीशन, और ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। ठीक है, अब है वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। ये क्या होता है दोस्तों? ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। क्या? पर्दे पर दोस्तों नहीं उतारा जा सकता, ऐसा प्रतिबिंब हमारा, तथा यह सीधा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? सीधा बनता है। ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता और जो सीधा बनता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं हम? वर्चुअल इमेज, या हम क्या कहते हैं उसे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हमें क्या कहते हैं उसे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब हमने बात की कि दर्पण में देखते हैं हम फेस को, तो दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, दर्पण क्या होता है यानी मिरर क्या होता है? मिरर क्या होता है दोस्तों? टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है? जिसमें हम अपने चेहरे को का प्रतिबिंब परावर्तन देखते हैं, उसे ही हम मिरर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मिरर जो है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, एक होता है स्पेसिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। ठीक है, अब देखिए स्पेशल प्लेन मिरर जो है दोस्तों एक ही प्रकार का होता है दोस्तों, मगर गोलीय दर्पण जो है उसे हमें पढ़ना होता है कि जो समतल दर्पण है वो तो आप जानते हैं समतल तरीके का होगा, उसमें परावर्तन होगा, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब गोली दर्पण जो है इसकी कुछ खासियत होती है, तो हम पढ़ते हैं पहले गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण पारदर्शक, कैसे? पारदर्शक कांच का खोखला, कैसा दोस्तों? खोखला गोला होता है। क्या होता है दोस्तों? गोला होता है, तथा दर्पण उसका एक भाग होता है। ठीक है, जो गोला होता है खोखला कांच का पारदर्शक, आर पार दिखने वाला पारदर्शक गोला, उसके जो खोखला होता है दर्पण उसका ही एक भाग होता है। ठीक है, पूरा जो गोली दर्पण होता है उसे दर्पण नहीं कहते हैं, दर्पण उसका एक भाग होता है। ठीक है, अब यहां से पहचान करेंगे आप। देखिए दोस्तों,
अगर ये आपके पास एक गोला है, ठीक है, तो आप इसको दो भागों में यहां से काट दीजिए, एक तो ये भाग बनेगा और एक ये भाग बनेगा, ठीक है, ये दोनों एक ही तरीके के होंगे, बस अंतर क्या होगा इसमें, जो पॉलिश होगी दोस्तों वो किसकी किधर की साइड है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, ठीक है। जब किसी भी कटे हुए खोखले भाग में के अंदर की साइड, जो घिरा हुआ भाग है उसके अंदर की साइड दोस्तों, अंदर ये दिख रहा है, अंदर की साइड, घिरे हुए भाग के अंदर की साइड यानी केंद्र की ओर अगर पॉलिश हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव, क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण कहते हैं, जब घिरे हुए भाग के अंदर की साइड पॉलिश हो रही हो। और जो गोली दर्पण है उसके जो उभरा हुआ भाग है उसका क्या, अंदर का साइड छोड़ के उभरा हुआ भाग है उस पर पॉलिश हो रही हो दोस्तों, ये पॉलिश हो रही हो, तो इस भाग, इस वाले दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद है अच्छे से आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा दोस्तों, जिसमें अंदर की साइड पुता हुआ हो, पॉलिश हो रही हो, उसे उत्तल दर्पण, और बाहर की साइड हो रही हो तो अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो समतल होता है उसमें कैसे बनता है वो हमें यहाँ से अभी सीखना है, समतल दर्पण में कैसे बनता है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये मैंने एक फिगर लिया, ठीक है, अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक मैंने लिया है क्या, समतल दर्पण, ठीक है, मैंने लिया यहां से एक समतल दर्पण, ये जो है M और N एक क्या है दोस्तों, समतल दर्पण है, जिसमें एक साइड पर पॉलिश ये हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, ये पॉलिश हो रही है, ठीक है। अब देखिए, जब कोई वस्तु मान लीजिए वस्तु रखी है, ये ए बी क्या है, एक ये वस्तु है, ठीक है, ए बी वस्तु रखी है दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर दोस्तों, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इससे एक रेखा तो इधर जाएगी, एक रेखा इधर जाएगी और ये टकराकर इधर लौट आएगी, इधर परावर्तित हो जाएगी, और ये जो रेखा होगी यह क्या होगी दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो लंब रेखा होती है उसे अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं अभिलंब, ठीक है, जो कि अपवर्तन और आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आई और आर कोण बनाती हैं, तो ये बन रहे हैं। एक रेखा ए बी वस्तु से इधर आएगी, यहां पर भी अभिलंब से टकराएगी और दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, ये एक अभिलंब हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों को पीछे की साइड डॉट डॉट लाइन में बढ़ाने पर जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब होता है। परंतु यहां पर बहुत ही केयरफुली समझने की बात है, यहां से क्वेश्चन बना है दोस्तों कि जितना ही समतल वस्तु समतल दर्पण से दूर होती है, प्रतिबिंब भी की दूरी भी उतनी ही समतल दर्पण से दूर होती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि वस्तु की समतल दर्पण से दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों कैसी होती है, समान होती है। ये क्वेश्चन आपके काफी एग्जाम में बना है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है आगे, क्या कंडीशन है, किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा वस्तु की दूरी के समान होती है। क्या बताया आपको मैंने ऊपर चित्र में बता दिया है कि जो जितनी भी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होगी। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कहां बनता है दोस्तों, पीछे बनता है। अब आगे कह रहा है दर्पण में उल्टा दिखाई देना, दर्पण में जब आप शीशे में अपना चित्र देखते हैं, फिगर देखते हैं, फेस देखते हैं, तो आपको ये प्रतीत होता है कि जो लेफ्ट है हमारा वो तो उसमें शीशे में राइट दिखाई दे रहा है और जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई दे रहा है। इस घटना को जो उल्टा दिखाई देता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, इस घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद रखेंगे इस शब्द को, ये काफी एग्जाम में आपके में आया हुआ है, मोस्ट है ये, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। अब पढ़ते हैं पार्श्व परिवर्तन, तो देख लिया पार्श्व परिवर्तन होता क्या है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। पढ़ते हैं पार्श्व परिवर्तन। दर्पण में हमारा बायां पक्ष, कौन सा बायां पक्ष, दायां प्रतीत होता है और दायां पक्ष बायां प्रतीत होता है, यह घटना पार्श्व परिवर्तन कहलाती है दोस्तों। अब दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ मिरर, ये होते हैं दोस्तों दो प्रकार से। एक समतल दर्पण होता है, इट्स फेमस स्कैन सिंस ऑफ इमेज एज इज बिकॉज, ठीक है,
समतल दर्पण में जो होता है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। समतल दर्पण जो है उसमें क्या बनता है, आपको ऊपर में बता चुका हूं, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर वस्तु होगी। ये तो है पहला नियम। दूसरा है, हमने पहला पढ़ लिया कौन सा, समतल दर्पण। क्या पढ़ लिया, समतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिया, ठीक है। अब है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग यह क्या होता है, यह वस्तु का छोटा आकार बनाता है। अवतल दर्पण क्या करता है दोस्तों, छोटा आकार बनाता है, ठीक है। और समतल दर्पण क्या करता है, समान आकार बनाता है। और जो उत्तल दर्पण का उपयोग है वो करते हैं हम, ये यह वस्तुओं का बड़ा आकार बनाता है, बड़ा दिखाई दिखाता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने समतल देखा कि वस्तु का समान आकार बनाता है, अवतल दर्पण दोस्तों छोटा आकार बनाता है, उत्तल दर्पण दोस्तों बड़ा आकार बनाता है। अब इनसे मिलकर बनते हैं लेंस। तो हम पढ़ते हैं अब लेंस। क्या बनते हैं इनसे, लेंस बनते हैं दोस्तों। तो लेंस पारदर्शक कांच का एक भाग होता है जो कि दर्पण भी होता है, जो दो गोलीय, वहां पर था एक खोखले गोले का भाग होते हैं, यहां पर कह रहा दो गोलीय सतहों द्वारा घिरा होता है, ठीक है। अब जैसे ये है, एक गोलीय सतह ये वाली है आपके सामने, और एक गोलीय सतह है दोस्तों ये वाली है, ठीक है। इस प्रकार से ये बना है एक, ठीक है। और एक ये गोलीय सतह है और एक ये गोलीय सतह है, ठीक है, एक ये बना है। जब दोनों गोलीय सतह, जो गोलीय सतह है उनकी भुजाएं, उभरी हुई भुजाएं बाहर की ओर होती हैं, तो उस लेंस को, यानी कि जो बीच में मोटा होता है उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों, जो बीच में मोटा होता है किनारे पर पतला होता है उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, तथा जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस समझ में आ गया। अब चलते हैं इसकी क्षमता पर। तो लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है दोस्तों, व्यतिक्रमानुपाती होती है, यानी उल्टी होती है। जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, फोकस दूरी कैसे में होनी चाहिए, मात्रक होना चाहिए उसका मीटर में, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक जो है क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है। क्या, डायोप्टर, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर होता है 1/f, f किस में होनी चाहिए, मीटर में, या P बराबर 1/f मी, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर और है एक नियम। क्या कह रहा है नियम, कि जो लेंस है, अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन बना है ये लाइन आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, कि अवतल लेंस जो है उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों, क्षमता ऋणात्मक होती है, परंतु उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो दोस्तों कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए आपके सामने एफ फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको क्षमता निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये किसमें है दोस्तों, ये है सेंटीमीटर में, और अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो दूरी किस, फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो ये तो मीटर में नहीं है, तो पहले इसको फोकस दूरी को, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और आया है इसलिए मैंने ये लिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया दोस्तों, तो आप यहां से समझ लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा होगा कि एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर में जो फोकस दूरी दी है, इसमें अब 1 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में, तो क्या करेंगे हम, 1/100 मीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, तो हमें इसमें मीटर में बदलना है, तो 100 का इसमें हमने लगा दिया भाग, और ये हल किया, तो आपकी फोकस दूरी आ गई 1/2 मीटर। अब हम फॉर्मूले में लगाएंगे, P बराबर 1/2 होता है, 1/f होता है, तो एक तो ऊपर लिखा ये वाला, ठीक है। अब f है, f का मान रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है 1, 2 और 3, तीसरी संख्या दोस्तों कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर पहुंच जाती है, तो ये ऊपर जाएगी, 1 में गुणा होगा तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आपकी जो क्षमता आ गई दोस्तों, कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। क्या आ गई दोस्तों, 2 आ गई, ठीक है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि ये मीटर में होगी कि सेंटीमीटर में होगी। तो अब ये क्वेश्चन जब पूरा होता तो आपको पता चलता कि इसमें ये कहा गया था, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसकी है, अवतल लेंस की, क्योंकि अवतल लेंस होगा तभी ये यहाँ पर क्या कह रहा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। अब इसमें जो आंसर दे रहा था वो ऋणात्मक दे रहा था, इसका मतलब है क्वेश्चन जो दिया गया होगा वो अवतल लेंस पर दिया गया होगा, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें,
और आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा चैनल है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। इसको आपको क्या करना है, सभी दोस्तों में शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करवाना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है और आपको भी सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे और आपको ऐसी ही बेहतरीन क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन अप्रोच के साथ में, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।